हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पठारिया सर। आज हम जो वीडियो लेकर आए उस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने इसके पीछे के लेक्चर में स्टडी किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, उसके लिए हम यहाँ पर डेरिवेशन करने जा रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो फास्टली में एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिपीट करा रहा हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड across two ends of a conductor, then electrons of the conductor or free electrons of the conductor move towards the positive end of conductor with an average velocity in the influence of electric field, and this average velocity of electrons is known as drift velocity। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे? इसमें एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। ए इसमें क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसमें जो ई है वो इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, डॉट। ये डॉट जो बना दिए इस तरह से, ठीक है, ये जो पॉइंट बना दिए ये इलेक्ट्रॉन को सपोज किया गया है। इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव कर रहे हैं? टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये VD बना हुआ है, तो VD यहाँ पर क्या है? VD जो यहाँ पर लिया गया है वो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, VD किसका सिंबल होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल होता है। ठीक है, अगर हम देना इसमें V यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया है। I यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट बैटरी से निकल रहा है उसको हमने I सपोज किया। अब ध्यान दीजिए, यूनिट फर्स्ट में हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था A इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और वहां से क्या बनता है? वहां से बनता है F इज इक्वल टू बनता है, ये फॉर्मूला था अपना, E इज इक्वल टू था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू था, और यहां से ये बनता है F इज इक्वल टू बनता है Q इंटू E बनता है। F इज इक्वल टू Q इंटू E बनता है। ठीक है, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। A इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यहां से F इज इक्वल टू क्या बनता है? Q इंटू E बनता है। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स या फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर बना हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा, वैसे Q इंटू E होता है या Q इंटू E वेक्टर होता है। अब यहाँ पर Q क्या होता है? चार्ज होता है। वैसे तो F इज इक्वल टू Q इंटू E होता है, यहाँ पर Q चार्ज होता है। अब चार्ज किसका लेना है? चार्ज लेना है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हम किस पे फोर्स निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, यह जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का E होता है, माइनस का E इंटू E वेक्टर हो जाएगा। इसे कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। F वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा माइनस E इंटू E वेक्टर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास उसको m सपोज कर लें, और इलेक्ट्रॉन में जो एक्सीलरेशन हो रहा है, क्योंकि जब वो ड्रिफ्ट होगा, जब मूव करेगा पॉजिटिव एंड की तरफ, तो उसमें उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसमें क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो उसमें अगर मास को हम m सपोज कर लें, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास m सपोज करें, स्मॉल m, और उसमें जो एक्सीलरेशन हो रहा है उसको हम स्मॉल a सपोज करें, देन ठीक है, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, if small m is the mass of the electron and small a is the acceleration produced in the electron, then force acting on the electron। ठीक है, उस समय जो फोर्स होगा वो F वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा m इंटू A वेक्टर हो जाएगा। इसे कर दिए इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इसके बाद ना अब हम इसमें कंपेयर कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करेंगे, देखिए ना, दोनों में LHS की वैल्यू इक्वल है, तो RHS की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो RHS में आ रहा है वो कितना आ रहा है? M इंटू A वेक्टर आ रहा है, इज इक्वल टू यहाँ माइनस का E इंटू E वेक्टर आ रहा है। अगर हम यहाँ से A की वैल्यू निकालें तो यहाँ से A वेक्टर, ठीक है, A वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा माइनस का E इंटू E वेक्टर अपॉन में जाएगा M। ऐसे कर दिया हमने, इक्वेशन नंबर थर्ड कर दिया।
ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या निकल कर आ गई है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आ गया है माइनस का ए इंटू ई वेक्टर अपॉन में आ गया है स्मॉल है। ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम ये बात करें कि इसमें इस कंडक्टर के दोनों जो एंड है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहले इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या होगी या उनके इनिशियल थर्मल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रेस्ट में होंगे, इसलिए उनकी जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है। तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स before applying a potential difference across two ends of conductor। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहले जो इसमें इनिशियल एवरेज वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, हो जाएगा यू वेक्टर इक्वल हो जाएगा 0 बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान देना, मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। अगर इसको वेक्टर फॉर्म लेंगे v वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू हो जाएगा t। इसके बाद देना फाइनल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रिलैक्सेशन टाइम टाउ। जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अगर हम इसको फाइंड करा देना, देखिए जरा, ये v वेक्टर को हमने v वेक्टर लिख दिया है, ये इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू अपने पास 0 है प्लस, ठीक है, ए वेक्टर को a वेक्टर लिख दिया है इनटू। अब देखिए टाइम जो वो कौन सा टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो रिलैक्सेशन टाइम को हमने टाउ सपोज किया है, तो टी की जगह यहाँ पर टाउ आ जाएगा, टाउ। ये आ गया वी वेक्टर इज इक्वल टू आ गया ए वेक्टर इनटू आ गया टाउ। ठीक है। इसे हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 4। आगे ध्यान दीजिए, देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड में हमारे पास ए की वैल्यू है और इक्वेशन नंबर 4 में ए आ रहा है। क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन इक्वेशन 4। ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड से हम वेक्टर ए की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 4। ठीक है। तो वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 4 में रखेंगे, 4। ध्यान दीजिए, देखिए अगर हम क्या नाम है इसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए की जो वैल्यू अपने पास है वो माइनस का ए इंटू ई वेक्टर अपॉन एम। ठीक है। वेक्टर ए की वैल्यू माइनस ए इंटू ई वेक्टर अपॉन एम और इंटू में टाउ को टाउ लिख दिया है। इस तरह से आ गया ये वेक्टर बी इज इक्वल टू आ गया माइनस ए इंटू ई वेक्टर इंटू टाउ अपॉन आ गया एम। ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है। और इसको हम इस तरह से लिख देंगे कि दिस फाइनल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू डिप्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ये जो फाइनल एवरेज वेलोसिटी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिप्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो दिस फाइनल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is equal to dipped velocity of electrons. Therefore, dipped velocity of electrons is Vd vector is equal हो जाएगा माइनस का a इंटू ई वेक्टर इंटू टाउ अपॉन हो जाएगा m। ये एक्सप्रेशन है।
और ध्यान दीजिए, अगर हम इसको लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर हम उसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं तो जाएगा वीडी इज इक्वल हो जाएगा ए इंटू टाउ अपॉन हो जाएगा एम। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म आ गया है। इस तरह से क्या नाम है, एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि ये डिप्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, या ऐसे ही बोल सकते हैं इट इज द एक्सप्रेशन फॉर डिप्ट वेलोसिटी इन द टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ वेक्टर वीडी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू वेक्टर ए इंटू टाउ अपॉन एम, और ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा हुआ ए इंटू ई टाउ अपॉन एम। क्लियर है।